अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े चढ़ावे में कथित हेराफेरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच में तेजी लाने और उसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ किया कि जांच की गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और जरूरत पड़ी तो दान प्रबंधन को लेकर भी नए निर्देश दिए जा सकते हैं। देखिए, राम मंदिर करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र, जहां देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा के मुताबिक दान और चढ़ावा अर्पित करते हैं। लेकिन इसी चढ़ावे में कथित हेराफेरी के आरोपों ने अब बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब अदालत खुद एसआईटी की जांच की प्रगति पर नजर रख रही है। सोमवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने एसआईटी को जांच तेजी से पूरा करने और मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को कई अहम निर्देश भी दिए। एसआईटी जांच में तेजी लाए, जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाए, स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करे, जांच की गुणवत्ता और पारदर्शिता का ध्यान रखे, याचिकाकर्ताओं के सुझावों पर विचार करें। माननीय न्यायालय ने कहा कि आने वाले समय में देखेगी कि इस कंटेंट को डिस्क्लोज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान इसमें कई पिटिशनर्स हैं, सबकी तरह से कई सबमिशंस किए गए, कई इसमें सुझाव दिए गए। इसमें यह भी बताया गया कि यह विषय वस्तु केवल क्रिमिनल केस के इन्वेस्टिगेशन, जो रिट पिटिशंस हैं उसका जो विषय वस्तु है क्रिमिनल केस के इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। यह विषय वस्तु ट्रस्ट जो बना है, जो माननीय न्यायालय के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाया है, उसकी कार्यशैली को लेकर के भी इसमें कई तरह के जो मांग माननीय न्यायालय से की गई है, उस एस्पेक्ट्स पर भी सुनवाई की जानी चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच को सिर्फ एसआईटी और याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं रखा। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता जांच से जुड़े अपने सुझाव दे सकेंगे और जांच के जरूरी पहलुओं को लेकर आम नागरिकों से मिलने वाले सुझाव भी एसआईटी तक पहुंचाए जा सकेंगे। यानी राम भक्तों की आस्था से जुड़े इस मामले में जांच को ज्यादा पारदर्शी और व्यापक बनाने पर जोर है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एसआईटी सीधे कोर्ट के प्रति जवाबदेह है और अगर जांच की रिपोर्ट देखने के बाद अदालत को कहीं कमी नजर आती है तो आगे अतिरिक्त निर्देश दिए जा सकते हैं। दो तीन चीज़ों पे बात रही। सबसे हमारी बात है कि जो स्टेटस रिपोर्ट है उसको हमें जो है सौंपा जाए, उसकी एक कॉपी दी जाए एडवांस में, जिससे हम लोग जो है जो हमारे सजेशंस है उसको प्रॉपरली हम कोर्ट के सामने रख सकें। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी, हम इसमें क्योंकि मैं आरजेडी एमपी सुधाकर सिंह को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमने इसमें डिमांड की जो डोनेशन है, डे वन से हमारी एक ही डिमांड है कि जो डोनेशन है उसको पब्लिश किया जाए। मीन टाइम भी उसका इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास जो भी रिपोर्ट है जिस तरीके से उसको पब्लिश किया जाए, जिसपे कोर्ट ने ये बोला है कि एक बार जब एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी उसके बाद जो है कोर्ट कमेंट करेगी। सवाल सिर्फ कथित गबन की जांच का नहीं है, सवाल उन लाखों करोड़ों राम भक्तों की आस्था का भी है जो मंदिर में दान करते हैं। राम भक्त चाहता है कि उसके चढ़ावे का इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के दान के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के दान की पारदर्शी व्यवस्था, बेहतर मैनेजमेंट के लिए नए निर्देश संभव। एसआईटी रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी अचानक नहीं आई है। जुलाई में अदालत ने कथित दान हेराफेरी की जांच के लिए गठित एसआईटी का संज्ञान लिया था। इसके बाद एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई और जांच में फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने को भी कहा गया था। अब अदालत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि जांच सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जांच तेजी से हो, निष्पक्ष हो और हर जरूरी पहलू को देखा जाए। टीम न्यूज़ 10।